नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीते दिनों कई त्योहार एक साथ मनाए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन से लेकर सरकार ने सभी त्योहारों को कैसे शांतिपूर्ण मनाया जाए, इसको लेकर कोशिश की। वहीं अदानी पावर प्लांट को लेकर रैयत और प्लांट के बीच में हो रहे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई चीजें सामने आई हैं, जिला स्तर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता ही है कि एक साथ इतने सारे त्योहार सभी लोगों के अपने अपने आस्था, अपने अपनी परंपरा कैसे अक्षुण्ण रखे, ये प्रयास उनका भी रहता है, ये प्रयास हम लोगों का भी रहता है। और आगे भी ऐसा हो, ये हम उम्मीद करते हैं और सरकार का भी प्रयास रहेगा। अभी ये विषय कंपनी और जिला प्रशासन के बीच में ये चल रही है और जो वहाँ रैयत हैं, मुझे अवगत कराया है इन लोगों ने और इसकी विस्तृत जानकारी मैं ले रहा हूँ और लेने के उपरांत आपको ये बात बताई जाए कि ये क्या विषय है, मामला। वहीं रांची के टाटी सिलवे में खुलेआम राइफल लेकर घूम रहे एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को गोली मार दी। इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के हाथ में राइफल है। कुछ दूर चलने के बाद उसने सड़क किनारे खड़े कुत्ते को देखा और निशाना लगाकर कुत्ते के ऊपर राइफल से गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। हमारे जीवन में आंकड़ों का बड़ा ही महत्व है। अद्यतन और सटीक आंकड़ों के बिना किसी भी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करना मुश्किल है। नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से रांची में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। वहीं कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मौजूद विभाग के सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक रमन टीवी ने कहा कि 1 दशक पूर्व तक सांख्यिकी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के संग्रह के महत्व को भी लोग भली भांति समझने लगे हैं। एक्चुअली मैंने 5-6 साल हेल्थ सेक्टर में काम किया, 2001 से 2006 तक। उसी टाइम से इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा का अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गया। अभी पिछले 5-10 साल में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसकी वजह से अभी हेल्थ सेक्टर में सभी लोग जानते हैं डेटा का इम्पोर्टेंस कितना है, बिकॉज कोई भी डायग्नोसिस प्रॉपर डेटा एनालिसिस के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। So nowadays even doctors they have to understand a little bit of statistics and analysis. बहुत डॉक्टर्स भी काफी एनालाइज करके बताते हैं आपका लास्ट 2 years 3 years रीडिंग देके मुझे ये लग रहा है। सो डेटा का इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, खासकर हेल्थ और एजुकेशन में। वहीं विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख उप महानिदेशक विनीत कुमार ने बताया कि आज आंकड़ों के संग्रहण में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की भी मदद ली जाने लगी है। नए और ऊर्जावान युवाओं के जुड़ने से कार्य में तीव्रता और आंकड़ों में गुणवत्ता का इजाफा हुआ है। जनरली जो एनुमरेटर काम कर रहे हैं वो प्राइवेट एजेंसी के नॉमिनेटेड होते हैं लोग, तो सर्वे अच्छी क्वालिटी है सर्वे की, तो उस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं सर्वे पर। हाँ, फास्ट काम करते हैं, नए लड़के हैं सब लोग,
जो एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं एसएस वगैरह, वो उनका सहयोग करते हैं काम करने में। तो इसलिए हम लोगों को डेटा, अच्छी क्वालिटी का डेटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें डेटा में। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में पद सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य में 1373 माध्यमिक आचार्य के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की उच्च स्तरीय दल के स्पेन और स्वीडन यात्रा को स्वीकृति दी गई। यह दल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन जाएगा। पुनरीक्षित पूर्णावास नीति 2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दर में संशोधन किया गया। इसे 4% से बढ़कर 12% किए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही झारखंड अवर शिक्षा सेवा सांबर के पदाधिकारी को राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग 2 पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से। जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की लिपिक सह तंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 वाणिज्य कर विभाग से। झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टरबाइन फ्यूल पर देय कर दर वैट में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। ये 4% था, इसे संशोधित करते हुए 4%। कितना हो गया? 12%। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति। इसमें 3 सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे और जिनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से। स्वर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी भूतपूर्व झारखंड प्रशासनिक सेवा की सेवावधि से संबंधित अलग अलग अवधियों को, जो कि असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए में पारित न्यायाधीश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति। वहीं राजधानी रांची में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। इस कड़ी में श्री श्री महावीर मंडल पिठोरिया की ओर से विजयदशमी के दिन विशेष अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने भूमि पूजन किया। वहीं कांके पूर्व जिला परिषद सह कांके महावीर मंडल अध्यक्ष अनिल टाइगर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद आसपास के तमाम अखाड़ाधारियों ने शस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया। इनमें विजयी प्रतिभागियों को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। सुभाष चौक का सेना माला अपना खेल का प्रदर्शन जल्द से जल्द शुरू करें। खेल प्रदर्शन करने के लिए जगह सुनिश्चित करेंगे। श्री राजेश चौक जी से आग्रह, समाज सेवी बालकुमार बैठा जी, आपसे भी सादा निवेदन है कि मंच पे आ जाए। वहीं राजधानी रांची एक निजी होटल के सभागार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। वहीं इस संवाददाता सम्मेलन को मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने वर्तमान समय में सनातनी हिंदू संस्कृति पर विभिन्न माध्यमों से हो रहे आंतरिक प्रहार के विषय बिंदुओं को रखा एवं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो रहे इन प्रहारों को किस प्रकार रोका जाए, इस विषय पर कार्य करने की बातें कही। अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने बताया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के विषय पर विश्व हिंदू परिषद
पूरे देश भर में जागरण के माध्यम से कार्य करने जा रही है। साथ ही हिंदू जनसंख्या में संतुलन के कारक जैसे मशीनरी के द्वारा किए जाने वाले हिंदुओं का मंत्रांतरण, मुसलमान के द्वारा लफ्ज़ जिहाद, बांग्लादेशी और म्यांमार से घुसपैठ विषयों पर भी विश्व हिंदू परिषद कार्य करेगी। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन संसद में पारित होने पर इसे अभिनंदन का विषय बताया। और जैसे इस वर्ष भर में ऐसे 2-3 और सभाएं से जुड़ा हुआ ही प्रश्न नहीं है, हिंदू समाज का भी मन इसके लिए तैयार करना है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था देनी है। क्योंकि एक एक राज्य में हजारों मंदिर है। हम यदि भारत के दक्षिण के 5 राज्य देखेंगे तो एक एक राज्य में 23,000, 30,000, 35,000 मंदिर है। तो जब इनके लिए ट्रस्टी ढूंढने का विषय, तो संपूर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये केवल भाषणबाजी का केवल विषय नहीं है, बहुत बड़ी रचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी। अनेक राज्यों में इंडिपेंडेंट एक्ट है कई मंदिरों के लिए, और कुछ जगह पे धर्मार्थ परिषद है, कहाँ पे चैरिटी कमिश्नर है। तो तंत्र भी अलग अलग है हर राज्य के, किस तरीके से मंदिर संभाले जा रहे हैं। तो ये सारा विषय करना है तो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना आवश्यक है, और अंत में सरकार के साथ इसलिए बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो नीति निर्धारक है। तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए, और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। जमशेदपुर के स्वयंसेवी संस्था ब्राह्मण युवा शक्ति संघ द्वारा मंगलवार को देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद भवन में रहने वाले बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया गया और साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। इससे पूर्व सभी ने शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संघ के अध्यक्ष अप्पू तिवारी ने शहीद मंगल पांडे के विचारों को याद करते हुए कहा कि संघ हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है और आगे भी करता रहेगा। शहीद मंगल पांडे का सपना था कि यह देश स्वतंत्रता, समानता और समृद्धि से भरा हो। संघ उनका संकल्प पूरा करने के लिए सदैव प्रयास। अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने हमको ऐसे सेवाओं को करने का एक अवसर दिया है आशीर्वाद के रूप में। और आज जिनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम लोग शक्ति बहुत सारी है, लेकिन हम लोग देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद मंगल पांडे का आज पुण्यतिथि मनाने आए हैं इस वृद्धाश्रम में। और कहीं ना कहीं हम लोग ब्राह्मण युवा शक्ति संघ के माध्यम से यह शहर को यह दर्शाना चाहते हैं कि शहीदों के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा समर्पण के साथ निरंतर इस वृद्धाश्रम में आकर के सेवा यापन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लोग माता पिता को इस वृद्धाश्रम में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मैं यह अवसर देना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता का अपने घर में सेवा करें, और जो अपने माता पिता को सेवा करने से वंचित रहे हैं वो लोग इस यहाँ पर आकर के और एक माता पिता का सेवा करने का प्रयास करें। यही मेरा उद्देश्य रहा है। पोटका स्थित हल्दी पोखर विजय बजरंग अखाड़ा द्वारा भव्य तरीके से रामनवमी विसर्जन जुलूस निकाला गया था, जिसमें थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से विसर्जन कराने को लेकर महिलाओं द्वारा उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर एवं मिठाई देकर सॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज उपस्थित रही। वहीं मुखिया ने कहा कि कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। उनके समय में भ्रष्टाचार एवं अपराध पर बेहद हद तक रोक लगा है। वहीं उन्होंने कहा रामनवमी जुलूस के शांतिपूर्ण विसर्जन में प्रशासन की अहम भूमिका रही, जिसमें कोवाली थाना प्रभारी 24 घंटे इस जुलूस के शांतिपूर्ण विसर्जन के लिए पूरी टीम के साथ लगे रहे। जुलूस हल्दी पोखर में भव्य तरीके से
आयोजन किया गया और इस जुलूस को सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन की योगदान थी। हमारे थाना प्रभारी धनंजय पासवान जी का बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है। उनकी उपस्थिति में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही सब विषयों के लिए आज हमारे महिला समिति की ओर से थाना प्रभारी जी को सम्मानित किया गया और उनसे ये आश्वासन लिया गया कि इसी तरह से आप हमें हमेशा सहयोग करते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम सभी मिलकर उनका साथ देंगे ताकि हम सभी भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।